गुड मॉर्निंग। जैसे आपको पहले भी कल मैंने अनाउंसमेंट की थी, स्कूल के संस्थापक श्री रघुनाथ सिंह जी, जब ये स्कूल की शुरुआत हुई तो स्कूल के नाम का चुनाव करना था। तो हमने डिसाइड किया कि स्कूल का नाम, क्योंकि बड़े मुश्किल से माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ बनाते हैं, तो शुरुआत थी तो हमने उनके नाम पे रघुनाथ सिंह पब्लिक स्कूल इसका नाम रखा। बड़ा कन्फ्यूजन है, लोग शायद कई बार सोचते हैं सर सत्संग सुनने जाते हैं राधा स्वामी है तो शायद राधा स्वामी स्कूल, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके कागज़ हैं पेपर्स में जो इनका नाम है स्कूल का वो रघुनाथ सिंह पब्लिक स्कूल है, और उसी से RS पब्लिक स्कूल। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम स्कूल की शुरुआत करें। मैं सर्विस करता था, मैडम भी सर्विस करते थे। धीरे धीरे हमारा जो झुकाव था वो इस तरफ आया, तो जो प्रेरणा थी वो उन्हीं की थी। क्योंकि 1947 से पहले वो अपना जो जीवन था उसके बारे में जब बताते थे तो हमें पता चलता था कि किस तरीके से और किस तरह के परिवार में रहते हुए भी वो मिडिल तक की एजुकेशन उन्होंने हासिल की थी। तो थोड़ा बहुत शिक्षा के साथ उनका जुड़ाव था। कुछ हमारा जब हमने पढ़ना शुरू किया तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा टेस्ट के बारे में वो जानते थे, किस तरीके से ये टेस्ट देते हैं बच्चे, कहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है। तो उसी के बीच में से कुछ ऐसा जीवन में से निकल के आया कि अपने इलाके से बहुत प्यार था, और वही प्यार फिर मेरे अंदर भी आया कि अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहिए। तो स्कूल की शुरुआत उस तरीके से हुई। तो सारा कुछ छोड़ करके इसकी शुरुआत की गई, छोटे लेवल पे की गई, और आप हैरान हो जाएंगे कि पहले ही दिन जब स्कूल शुरू हुआ तो 229 स्टूडेंट थे पहले ही साल में। जो सेशन था हमारा 2003-04, उसमें इतने बच्चे थे। बहुत कम लोग तब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने इतना साथ दिया। उनमें से कुछ परिवार आज भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो तब जुड़े थे अब भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो उनका जो जीवन था हमें ये सिखा के गया कि नहीं, कुछ करना चाहिए। और हमने अभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। चलते फिरते वो गए हैं। आपने देखा पिछले साल इन दिनों में दीपावली से पहले तक वो स्कूल में आते रहे हैं। लेकिन उनके जीवन से हम एक प्रेरणा ले सकते हैं कि हर समय आदमी को कर्मयोगी होना चाहिए, करते रहना चाहिए। चाहे हम जैसे मर्जी उनको कहते थे कि नहीं अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो निकल जाते थे, करते थे कुछ ना कुछ अपना हाथ। यहाँ भी आपने देखा होगा कि कई बार कोई लोग बाहर से आके ये भी सोच लेते हैं कि शायद ये काम करने वाले इनके घर के नहीं होंगे, तो वो यहाँ पे अपनी क्यारियां वगैरह इनको साफ करना शुरू कर देते थे। मैं देखता था उनकी जेब में हमेशा एक माचिस की डिब्बी रहती थी, एक ब्लेड रहता था। कई बार मैंने पूछना कि बीड़ी सिगरेट तो पीते नहीं थे, तो बोलते थे कई बार ऐसा, जब उस जमाने में कोई मधुमक्खियां काट लेती थी लोगों को रास्ते में चलते, तो कहते जरूरत पड़ जाती है कई बार ना रास्ते में किसी को। और मैंने अपने आंखों से देखा हुआ 10-20 लोगों को बचाते हुए मधुमक्खियों से, उन्होंने आग जलाते हुए ब्लेड रखते थे पास में। कभी भी किसी भी समय जरूरत पड़ सकती है, किसी चीज़ को काटने की जरूरत पड़ सकती है।
तो अपने पास रखते थे। मैंने देखा कई बार ना रास्ते में आते जाते वो कोई कुत्ता मर गया तो उसकी टांग को रस्सी डाल करके गड्ढा खोद के उसमें डाल देना। मैं पूछता था कि आपको क्या जरूरत है, तो बोलते जो मर गया है वो थोड़ी उठ के जाएगा, ये तो हमें ही करना पड़ेगा। ये एक आदमी को बताता है कि कैसे कोई सेवा भाव आपके अंदर होना चाहिए। मेरे को किसी ने बताया कि ये जो सड़क जाती है खोज की चक में, तो वहां पे वो एक बार कोई ट्रॉली जा रही थी, तो ट्रॉली ने वो बजरी छोटी छोटी जो थी वो खिलार दी रास्ते में। तो मेरे को किसी ने बताया कि बाबा जी आज ना सड़क साफ कर रहे थे। तो मैंने कहा क्यों? कहते वो कह रहे थे कि ये बजरी है, इसमें से टायर किसी का स्लिप हो सकता है, ये थोड़े दिनों की बात है। तो ये एक सेवा भाव जो था ना, हमने उनसे सीखा। कभी मैंने उनको ये नहीं करते हुए देखा कि वो कोई किसी चीज़ के लिए विचलित हों, छोटी मोटी चीज़ के लिए। हमेशा बच्चों के साथ भी जब जहाँ पे आते थे तो कोई ना कोई अच्छी बात ही समझाते थे, संस्कार ही देते थे, जो हमें भी दिए। हम परमात्मा से ये बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं परमात्मा के कि ऐसे माँ बाप जो बच्चों को अच्छे संस्कार दें, वो किसी किसी की किस्मत में होते हैं। तो मेरे अपने जीवन में मेरे सबसे ज़्यादा बढ़िया जो बेस्ट फ्रेंड जिसे हम आप बोल सकते हो, वो मेरे पिता ही थे। और उनके जाने के बाद में काफ़ी कुछ ये है कि जो मेरा एक सलाहकार होता है जीवन में, जब भी कोई विपत्ति आती है तो किसी न किसी को पूछ लेता है आदमी कि क्या करना चाहिए, तो वो मैं मिस करता हूँ। 1 साल हो गया, ऐसे दिन चलते जाएंगे, बीतते जाएंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्कूल की बुनियाद रखी थी, स्कूल उनका था, जे जमीन उन्होंने स्कूल के नाम पहले डोनेट की, तो हमारा आगे से आज का जो दिन है इसको हम संस्थापक दिन के रूप में या फाउंडर्स डे के रूप में मनाया करेंगे उनकी याद में, और कोशिश करें कि उनसे जो सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश भी करें। अब सारे लोग 2 मिनट के लिए
+2 क्लास आएगी अकेली, +2 आएगी। उधर से आ जाओ। हाँ इधर से करना चाहे, हाँ बस थोड़ा सा बस। आइए आइए